थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पता नहीं जी, मुझे काम छोड़ के बहुत साल हो गए हैं, तो मेरी नॉलेज ज़रा कम है अभी अवार्ड्स के बारे में, क्योंकि काफ़ी नए अवार्ड्स आ गए हैं जिसका मुझे कुछ तजुर्बा नहीं है। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि इन लोगों ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी, बहुत प्यार दिया, सब दिया, और उन्होंने कहा कि आओ, तो मैं आ गई हूँ। बट दैट्स ऑल आई कैन से, इट मस्ट बी गुड। और सबका प्यार और मोहब्बत, इससे ज़्यादा क्या है दुनिया में, कुछ नहीं है ना। फिल्मों की अगर हम बात करें 2024 में क्या हम मैम लुक सेट सकते करेगा हैं? जी, तो फिर ये इससे बात कर सेट या सेंटर में देखो और जवाब आपको ऐसे कैसे हो सकता है? कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। बोलिए बोलिए। 2024 की अगर हम बात करें तो किस तरह से कैन वी सी यू इन एनीथिंग लाइक ओटीटी प्लेटफॉर्म आजकल इतने मशहूर हो चुके हैं, कुछ अगर आप जवाब देना चाहोगे? अगर मैं करना चाहूँ तो 1000 कर सकती हूँ, पर मेरे पास वक्त नहीं है। मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, मैं लंदन में रहती हूँ, युगांडा में रहती हूँ, केन्या में रहती हूँ, दुबई में रहती हूँ, हर जगह रहती हूँ। तो मैं एक जगह टिकती ही नहीं। मैं अभी 2 दिन पहले ही आई हूँ इस अवार्ड के लिए, तो मैं वापस चली जाऊँगी बहुत जल्दी। और आई डोंट थिंक कि ये सब करने से मुझे कोई फ़ायदा होगा या कोई ज़रूरत है कि मैं करूँ। अगर कोई रीज़न हो, हाँ, पैसे वैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो आ जाऊँगी वापस। दैट्स ऑल आई कैन से। जी ए आर रहमान का आज बर्थडे है, क्या विश करना चाहोगे आप? या ए रहमान जी, अस्सलाम वालेकुम। आपका हैप्पी बर्थडे है। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। खुदा आपको 1000 साल की उम्र दें और खुश रहें ज़िंदगी में। लॉट्स ऑफ लव। मैम बहुत ही नायाब सफ़र रहा है आपका, और हम चाहते हैं कि ये सफ़र और दाऊद तक हम देखते रहें। और बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो सुपरस्टार है, जो उस सफ़र में आपके साथ थे और आज कहीं शायद वो और कहीं चले गए। तो कोई ऐसे एक्टर है जो आपके दोस्त जो आज भी आपको याद आते हैं, आपको लगता है कि काश आज हमारे साथ। देखिए, मुझे काम छोड़ के तो आपको पता है बहुत साल गुजर गए हैं। कितने मेरे प्यारे हीरोज़ थे जो अफ़सोस है कि आज हैं नहीं। और मैंने जिन जिन के साथ काम किया है, जो थे और जो आज भी हैं, मैं सबको बहुत मिस करती हूँ। मेरी फ़िल्म लाइन को बहुत मिस करती हूँ, और जो मेरी ज़िंदगी थी पहले उसको बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि वो ज़िंदगी और थी, शादी के बाद ज़िंदगी और है। यू कैन नॉट कंपेयर। And I love them all always, and I'll always have film people in my heart, because whatever I am, because of them. आने वाले Kaka टाइम में used to be तो always a देख पाएंगे। favorite. Rajesh Khanna ji, like आप लोग उनकी और आपकी जोड़ी was memorable one, like जी। you agree with that? Like he was your like देखिए, हम एग्री करने वाले कौन है? नहीं, पर आपको वो एक पिक्चरें हिट कब हुई? क्योंकि आप सब लोगों ने उस पिक्चर को हिट किया। आई हैव नथिंग टू डू विद दैट। हमने तो सिर्फ नौकरी की थी, और हमारे फ़ैन लोग पसंद करते हैं तो वो फिल्म हिट हो जाती है। पसंद नहीं करते हैं तो नो मैटर हाउ मच यू वर्क हार्ड, इट डजंट वर्क। नहीं, पर आपको क्या लगता था आपकी जोड़ी आपने इतनी सारी फिल्में की थी, but फिर भी लाइक योर जिनके साथ आपका जेल हमेशा लाइक या ऐसा होता है ना कि व्हेन यू वर्क विद वन हीरो फॉर मेबी 10-14 फिल्म्स, तो एक हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग, एंड वो ट्यूनिंग हो जाती है। वी नो ईच अदर, कब क्या करना, कौन से एक्शन करना, क्या करना, एंड वी आर मच क्लोज। तो डांस में, गाने में, हर चीज़ में हम मिल के करते थे। तो जब यू आर क्लोज, वो अलग चीज़ होती है, एंड जब वो यू आर नॉट क्लोज, तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली जब आप इतनी फिल्म करेंगे तो यू विल बी क्लोज टू देम। तो मैं आई वॉज वेरी क्लोज टू हिम। मुमताज़ मैम आपकी खूबसूरती अभी भी लाजवाब है। बहुत शुक्रिया आप लोगों की बदौलत, थैंक यू सो मच। क्योंकि कैसे मेंटेन करते हैं, और आज के एक्ट्रेसेस को आप क्या मतलब fitness suggestion पक्का क्या है आपका? देना, मतलब क्योंकि बहुत ही बनावटी आ गई है खूबसूरती में। आप खुद जानते हो मैं क्या कहना चाह रही थी, लेकिन मैं खुल के नहीं कहूँगी। पर फिर भी आप क्या कहना चाहिए उनके बारे में जो ज़्यादातर पार्लर या फिर बस आर्टिफिशियल खूबसूरती के पीछे लगी हो नेचुरली? मुझे नहीं लगता कि ज़बरदस्ती कोई लगे रहेगा, उसमें भी पैसे खर्च होते हैं। मगर ब्यूटी इम्प्रूव करने के लिए अगर कुछ करना ज़रूरी है तो इट्स ओके, व्हाई नॉट, करना चाहिए ना। आप जितने खूबसूरत लगे अच्छा है, उसमें बुराई कोई नहीं है। इट्स गुड टू लुक गुड, है ना। सो आई बिलीव इन दैट कि अ वुमन शुड ऑलवेज लुक ब्यूटीफुल एंड अ मैन शुड ऑलवेज लुक हैंडसम। मोदी लहर है, हर जगह मोदी की लहर। और श्री राम जी अब आ रहे हैं अयोध्या से, हर देश के गली की कोने कोने में। तो मुमताज़ मैम अपने दिल से, अपने चैन से वो क्या आवाज़ निकलती है आपके लिए? 22 जनवरी को जो अयोध्या में बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है राम जी अयोध्या। शायद मैं यहाँ नहीं होंगी तब, मगर जो भी होगा
अच्छा ही होगा. वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी बॉर्न इन इंडिया, क्योंकि ओरिजिनली मैं इंडियन नहीं हूँ, मैं ईरान की थी, मेरे फैमिली ईरान के थे. लेकिन आज मैं जो भी हूँ, वट एवर आई एम, इज़ बिकॉज ऑफ इंडियन ऑडियंस, उनका प्यार, उनकी मोहब्बत. अदरवाइज़ आज मैं इस मुकाम पे नहीं पहुँच सकती थी अगर आप सब लोगों का प्यार ना हो. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इंडिया. मुमताज़ जी, आने वाले दिनों में आपको किसी मूवी में देख पाएंगे? आसार तो बहुत कम है, क्योंकि जो मैं रोल करना चाहूँगी वैसा रोल अभी होता नहीं है, बनता नहीं है. और मैं आजकल जो फिल्में बनती हैं, आई डोंट थिंक आई एम सूटेबल फॉर दैट काइंड ऑफ अ रोल. तो अगर कोई अलग किस्म का रोल हो जो मुझे सूट करे, और अगर मेरे हस्बैंड कहेंगे कि यू कैन डू वन फिल्म, आई हैव टू टेक हिज परमिशन बिकॉज ही डजंट वांट मी टू वर्क, तो शायद कर लूँगी. मैं हाँ भी नहीं बोल सकती और ना भी नहीं बोल सकती. यू नेवर नो किस्मत में क्या लिखा है, यू कांट से. आपके साथ आपके बेटे आए हैं? वो मेरी कम शाद, Yeah. he is my sister's son, Shad Randhawa, and my sister is Malka. तो इन्होंने मुझे कहा कि आंटी आप अकेले नहीं जा सकते, I'll come with you to look after you. ऑलवेज. क्या So कहना I, चाहेंगे आप? मैं क्या कह सकता हूँ, ऐसे लेजेंड कभी कभार बनते ना जिंदगी में. तो आई एम सो प्राउड एंड सो लकी टू दैट शी इज माय मदर. मैम आपका okay. बहुत प्यार दिया आप लोगों ने. दुनिया के तमाम संगीत प्रेमी इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया कि आपका उदित नारायण क़यामत से क़यामत तक से जो जर्नी शुरू की, आज ब्रदर 2 तक का जर्नी खूबसूरत रहा. हम सभी के लिए, पूरी दुनिया के लिए राम लला प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है. और 500 सालों का जो सपना था वो पूरा होने जा रही है हम लोगों के लिए. 500 साल का पूरा, 500 साल का सपना पूरे होने जा रहा है. हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है. जय श्री राम. क्या कुछ कहना चाहोगे? 2024 की शुरुआत है, इस साल को किस तरह किस तरह के प्रोजेक्ट आने वाले हैं इस साल? अभी तो कुछ मुझे खुद कोई अंदाज़ा नहीं है, देखते हैं जो भी आता है. थैंक यू. मज़े करेंगे, आनंद लेंगे, बस यही है. एक्सपेक्टेशन तो यही है कि आपका ये अवार्ड सेरेमनी सक्सेसफुल हो और लोग एंजॉय करें सेरेमनी को, और अवार्ड मिलता है तो अच्छा लगता है सबको. 2024 की अगर मैं बात करूँ, OTT प्लेटफॉर्म्स की मैं बात करूँ, आज भी मुझे याद है इतने सारे आइकॉनिक किरदार आपने निभाए हैं. कोई भी ऐसे शो की सेकंड पार्ट आने की संभावना है 2024 में आपकी? सेकेंड पार्ट क्या, थर्ड पार्ट आ रहा है अभी. अनदेखी का थर्ड पार्ट आएगा. अनदेखी का क्या अगर बताना चाहोगे कि जो इतनी अच्छी फ्रेंचाइज है? हाँ, मतलब तो बनता ही है थर्ड पार्ट. लोगों ने ऐसा पसंद किया उस शो को, तो फिर कोई भी शो जो लोग पसंद करते हैं तो उसका थर्ड पार्ट, सेकेंड पार्ट, फोर्थ पार्ट, तो ऐसा उसका तो चलता ही रहना चाहिए. आशीर्वाद देता है और साल का ये पहला अवार्ड होने जा रहा है. हम सब कलाकारों के लिए बड़ा उत्साह का विषय है. मैं समझता हूँ कि प्यार आशीर्वाद बना रहे और हम सब मिलकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब है भाई भाई. और इस साल लड़ेंगे नफरत के खिलाफ लड़ाई, और नफरत देंगे 2024 से दुनिया से विदाई. हाँ. वंदे मातरम, वंदे मातरम. हमारे लिए AR रहमान नहीं, वो AR हमारे लिए मेहमान है और दिल के मेहमान है. संगीत के शिखर पर पहुंचे हुए हमारे ऐसे संगीतकार जिनको ऑस्कर अवार्ड वाले खुद बुलाकर अवार्ड देते हैं, तो जाके अवार्ड नहीं देते, उन्हें खुद बुलाया जाता है. जय हो. बहुत बहुत शुक्रिया AR रहमान साहब, आप जियो हजारों साल. यही तहदील से दुआ दे रहा है आपका फैन सुनील पाल. क्या किसे AR रहमान साहब के बारे में मैं क्या कहूँ. बहुत ही कम उम्र में उन्होंने अपना करियर शुरू किया था. इलाही राजा के असिस्टेंट थे, और इसलिए कह सकते हैं कि वो ऐसे कलाकार हैं, वो हिंदू भी है, वो मुस्लिम भी है, यानी हिंदू मुस्लिम दोनों की एकता का प्रतीक अगर कोई है तो AR रहमान है. एक आखिरी सवाल.
जो बहुत बड़ा एक जश्न होने लगा अयोध्या में राम मंदिर। हाँ तो उसके बारे में आपके अंदाज में कैसे आप- जय श्री राम अयोध्या धाम, जय श्री राम अयोध्या धाम, 22 को करेंगे ये काम काम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम अयोध्या धाम। मित्रा 22 को मिलते हैं और 22 को के तमाम दोस्तों को वहाँ पे बड़ा स्कोप होगा, क्योंकि 22 स्कोप में प्रभु श्री राम स्वयं आप सबको आशीर्वाद देने के लिए अयोध्या आने वाले हैं। जय श्री राम अयोध्या। Yes, I am so. I just feel so happy to be here because all iconic personalities of India are going to be under one roof. We have people from all various fields. We have a team of ISRO who has made India so proud. We have educationists, we have people from the defense forces, and we have actors, and we also have educationists and sports teams. So I'm very happy to be a part of this evening. In 2023, if we talk about your professional life, it has been a great in terms of OTT. Tell us something, the kind of response that you have brought from the projects. So yes, 2023 was absolutely fabulous. I had multiple releases and people loved me in every character that I played, starting from Toughest to Made in Heaven and then to Kala Pani. I just feel very lucky and grateful to be a part of all these shows and to be getting so much love and appreciation from people. This Kala Pani was something which was very new for the audience. Yes. When you got to know about the project, what was your first reaction on that? We all jumped at it, you know, when we read the script. This is something so new for Indian audiences. You know, it's not only a first attempt of something like that, but it is one of its kind. The whole industry, went crazy about the show. I got so many messages, so many people tried to reach out. I just feel very happy that India is getting to witness such great content. Yes. How you're looking forward lastly for 2024? 2024 is starting on a great note. I'm getting an award here tonight as we speak. I hope that this year brings all of us great work, rewards, awards, appreciation, and I hope it's a very satisfying and fulfilling year for all of us. Thank you so much and all the best. Thank you.